रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में आज मैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें जो हम बात करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियोसिटी ये है कि मैकेनिक्स के अंदर अबाउट द वैल्यू ऑफ जी। यानी बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कभी हम ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं और नीचे आते हुए जी की वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये परसेप्शन जो है कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं, इन मैकेनिक्स जो रियलिटी है वो ये है कि हमारे पास g इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि मैंने ये क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, क्योंकि अगर मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया तो आई हैव टू मेक द कॉन्सेप्ट्स क्लियर कि g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है इसको मैं क्लियर करूँगा अपनी इस वीडियो में। इस कॉन्सेप्ट्स को हम एलोबरेट करेंगे। दूसरा ये, मैं यहाँ पर मैंने एक इमोजी बनाया है। ये इमोजी मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप ये इमोजी ये सोच रहा है कि जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, वाई। तो इस कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे और कुछ फॉर्मुलेशन भी करेंगे जो न्यूमेरिकली हम सॉल्व करते हुए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के पार्ट 1 में, और इसमें कुछ बेसिक्स बातें आपको पता है, मैं पर भी यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ जी होती है। इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया मैंने, और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू को हम 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बोलते हैं। तो ये दोनों बातें, यानी ये हमारे पास क्या है, एसआई सिस्टम के लिहाज से वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंगली 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि नॉर्मली अक्सर पूछ लेते हैं कि हमारे पास 980 वैल्यू कब लिखी जाती है। तो 980 जब लिखोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये दोनों तरह की वैल्यूज़ आपसे एमसीक्यूज़ वाइज पूछते हैं। बहरहाल, तो ये तो मैंने एक सिंपल एमसीक्यूज़ वाला पॉइंट क्लियर किया। जो हमारा मेन एम या टारगेट है वो ये है कि वाई जी इज़ नेगेटिव। ओके, तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और सबसे पहले देखें, फिज़िक्स में आप जितना भी काम स्टार्ट करते हैं अबाउट द मेजरमेंट्स या अबाउट द मोशन, विदाउट रेफरेंस फ्रेम हम कुछ नहीं करते। रेफरेंस फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपने ये चीज़ देखी है कि मेरी हर वीडियो के अंदर ये रेफरेंस फ्रेम बना होता है, और स्टूडेंट्स बहुत से ये सवाल करते हैं, सर ये यहाँ क्या बना हुआ है। तो ये मेरा लोगो भी है, और मैं अपने हवाले से रेफरेंस फ्रेम को मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मैं ये कहता भी हूँ कि फिजिक्स इज़ नथिंग विदाउट रेफरेंस फ्रेम। तो ये इतनी डेप्थ वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, और देखें आज का टॉपिक भी पूरा रेफरेंस फ्रेम पे ही डिपेंड करता है। इसलिए ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं यहाँ 3 डायमेंशन रेफरेंस फ्रेम बना हुआ है, या ये जो डायग्राम मैं नीचे बना रहा हूँ ये 2 डायमेंशन रेफरेंस फ्रेम है। तो रेफरेंस फ्रेम के बगैर फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई चाय पी रहे हैं और चीनी ना डालें, उसमें शुगर की यूज़ ना करें और वैसे ही आप फीकी चाय पी रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि फिजिक्स को जब आप स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो रेफरेंस फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज का कॉन्सेप्ट रेफरेंस फ्रेम के ऊपर ही हम बेस करते हुए ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कि वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव कैसे होती है। तो पहले मैं आपको ये रीज़न बता दूं कि वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव किस तरह से होती है, तो इसकी कोई बाकायदा स्केलिंग है या हम क्यों ले रहे हैं नेगेटिव। तो आए मैं इस डायग्राम से आपको शो करता हूँ। यहाँ मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, 2 डायमेंशन मैंने यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ किया, और इसमें मैंने कुछ यहाँ पर एरोज़ इंडिकेट किए हैं। कुछ डाउनवर्ड्स एरोज़ नज़र आ रहे हैं, कुछ अपवर्ड्स एरो नज़र आ रहे हैं। बड़ा आसान सा वे है, बड़े आराम से आप किसी को भी बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव क्यों होती है। अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर ये जो साइन मैंने, मतलब यहाँ पर जो मैंने ये एरो दिखाया, ये जो रेड कलर के एरोस दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं वेट फोर्स की। वेट क्या है बाय नेचर, बाय डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन में आती है। और वेट असल में ज़मीन की अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउन टूवर्ड वर्टिकली। तो मैंने यह ज़मीन की वेट फोर्स की डायरेक्शन दिखाई, दैट इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर है, लिहाजा डाउन टू वर्ड अगर मैं दिखा रहा हूँ तो इसकी वजह यहाँ पर है कि ओरिजिन से अगर आप देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफिकल वैल्यूज़ को एस्टिमेशंस करते हैं या मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर जितने वेक्टर्स मैं नीचे दिखा रहा हूँ, अगर मैं वेट को डाउन टू वर्ड दिखा रहा हूँ, तो आपको पता है जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है, और दैट जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी डाउन टू वर्ड होगा। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन यही कहता है कि जिधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इट मीन्स दैट कि अगर इस फ्रेम के
डाउन टू वर्ड में जा रहा हूँ तो ये हमारा स्केल देखो कौन सा है, ओरिजिन के बिलो जाओगे तो स्केल कौन सा है, नेगेटिव है। तो वेट डाउन टू वर्ड ऐड कर रहा है, तो मैंने कहा यार वेट का डायरेक्शन नीचे दिखा रहे हैं, ये वेट को मैं एज अ वेक्टर दिखा रहा हूँ और ये मैं वेट की मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूँ जो कि माइनस है बाय स्केलिंग। बाय स्केलिंग जितने वेक्टर्स डाउनवर्ड आ रहे हैं बाय स्केलिंग उनकी मैग्नीट्यूड्स को, उनका स्केल ही नेगेटिव है। तो अगर W को नेगेटिव दिखा रहा हूँ तो उसी डायरेक्शन में जो G वेक्टर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इटसेल्फ वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी डाउन टू वर्ड होगी, तो ये माइनस जी आ गया। तो यहाँ से इस स्केलिंग से पता लगता है कि G इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव न्यूमेरिकली। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये मजीद कुछ वेक्टर्स आ रहे हैं वो भी देख लें, क्योंकि हमें असल में सिर्फ ये नहीं क्लियर करना है कि वैल्यू ऑफ G नेगेटिव है, बल्कि साथ साथ हमें ये भी क्लियर करना है कि और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो एज वेक्टर नज़र आती हैं और रेफरेंस फ्रेम के लिहाज से जब हम मोशन के न्यूमेरिकल्स करते हैं, स्पेशली फ्री फॉल मोशंस को जब हम कर रहे होते हैं, तो वैल्यू ऑफ G को हम पुट करते हैं एज नेगेटिव मैग्नीट्यूड। और इसके अलावा और बहुत सारे वेक्टर्स हैं जहाँ पर हम डायरेक्शन को देखते हुए साइन कन्वेंशंस डिसाइड करते हैं। तो मज़ीद हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, बट पहले मैं आपको ये सारे फिगर समझा देता हूँ, फिर जो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के ऊपर हमारा लेक्चर बेस करता है, हम किस तरह से इनकी फॉर्मुलेशन करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन में न्यूमेरिकली इन साइन कन्वेंशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें हमारी अगली वीडियो में आएंगी। फिलहाल यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। जिस तरह से ये डाउनवर्ड एरोज में माइनस साइन इंडिकेट कर रहा हूँ, फ्रॉम द ओरिजिन जब भी बिलो जाओगे माइनस साइन यहाँ पर या नेगेटिव साइन कन्वेंशंस यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड वी हैव अब फर्दर वेक्टर्स एज डाउन टू वर्ड। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग से खड़ा होकर नीचे छोड़ता हूँ, तो वो बिल्डिंग में जो ऑब्जेक्ट को मैंने बिल्डिंग से किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे ड्रॉप किया है, तो उसकी वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन होगी। वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कर रहा है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डाउन टू वर्ड, उस डिस्टेंस की पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द बिल्डिंग टूवर्ड्स डाउन टूवर्ड्स, सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने यही दिखाया है। बहुत सारी उसके अंदर S लिखा होता है, कैपिटल S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि वो बॉल हाइट बिल्डिंग की पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, जब तक वो ज़मीन से हिट नहीं कर रही, जब तक वो वर्टिकली डाउन टूवर्ड जा रही है और आखिरकार वो जाके ज़मीन से टकराएगी, तो उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो बाय स्केलिंग फिर देख लो, ओरिजिन से आप बिलो जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को S से भी शो करते हैं, क्योंकि वो वर्टिकली हाइट बिलो द हाइट मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो हाइट हमारे पास एज वेक्टर क्वांटिटी आ गया, तो H पे एरो बना दे, तो S लिखें या H लिखें, इट्स अप टू यू। बट यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट की अगर बिलो द हाइट आपके पास आपकी बिल्डिंग की हाइट, जितने भी बिल्डिंग की हाइट के बिलो आ रहे हैं, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो वो बॉल या वो हमारे पास बॉडी ट्रेवल कर रही है डाउन टूवर्ड, उसको -H लेंगे। और मजीद मैं एग्जाम्पल्स दूंगा अगले उसमें लेक्चर्स में, बट हम यहाँ पर सिर्फ एरो की इंडिकेशन से साइन कन्वेंशन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखें, अगर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट ज़मीन से आके टकराता है, अगेन उसकी डायरेक्शन डाउन टूवर्ड है, तो ये याद रखें स्टूडेंट, एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड VF वेक्टर हो गया और इसकी मैग्नीट्यूड माइनस में लिखी जाती है विदाउट बाय आवर स्केलिंग। तो ओरिजिन से ये भी वेक्टर बिलो आ रहा है, तो एट द हाइट अगर आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं वो ज़मीन से आके टकराएगा, तो अगेन इसका वेक्टर वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज हिटिंग द ग्राउंड VF शो करते हैं और ये माइनस में लेंगे। इस तरह से हो सकता है कि आप ज़मीन पे फ्लोर पे खड़े हुए हैं और आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड, तो अगर आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन से अबव आ रहे हैं, तो ये क्या है, VI वेक्टर है, ये प्लस VI है। इसी तरह से वो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड इट इज मूविंग अपवर्ड, तो व्हेन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेक्टर वाइज क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो S पे एरो बनाएंगे या आप H पे एरो बना दें, तो उसकी हाइट, ट्रेवलिंग हाइट जो है, जो हाइट ले रहा है एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ +H दिखा देंगे। तो ये सारे साइन कन्वेंशंस अगर हम इनको पर्टिकुलर फार्मूले में यूज़ करें तो बड़े आराम से हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ईजिली और शॉर्ट हैंड फॉर्म में सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम वीडियो को एंड करते हैं। इस साइन कन्वेंशन को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इन्हीं सारी साइन कन्वेंशंस को अपने फार्मूले में अप्लाई करके आगे कुछ काम की बातें हम करेंगे जो न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैकेनिक्स में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल आते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें हम न्यूमेरिकली फार्मूले किस तरह अप्लाई करते हैं वो हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शो करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो में
ये वीडियो समझ में आ रही है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और इसमें कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हुआ। इसको परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं कि आपको 90%, 80% समझ में आया या कितना परसेंट समझ में आया, इस तरह भी कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और वैल्यू ऑफ जी के हवाले से ये ज़रूर बताएं कि वैल्यू ऑफ जी के माइनस में किस तरह से होती है, उनको सेटिस्फाई करें ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इस स्केलिंग से हम बड़े आराम से अगले को बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव कैसे होती है। ओके, तो यहाँ तक हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।